हेलो बेटा, आज हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। पहले इसका हमें एग्जाम्पल देखें बेटा। एग्जाम्पल फर्स्ट दिया गया, गिवन tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल ए। मतलब कि यहाँ पे हमें क्या कहते हैं बेटा, एक दिया गया है, बाकी अदर के हमें यहाँ पे एंगल्स पूछे हैं रेशियो का। तो हम चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पे बेटा इसका एक क्या कहते हैं एंगल वो बनाएंगे। सबसे पहले बेटा एक एक्यूट एंगल ए के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल राइट एंगल। तो यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं ए है, क्योंकि यहाँ ए दिया गया है तो हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि tan a जो है हमें 4/3 दी। तो हमारा 4/3 क्या होता है, गिवन tan a इक्वल टू 4/3। तो tan का जब हम क्या कहते हैं आपको बताए थे, फार्मूला जब बताए थे इंट्रोडक्शन में, तो क्या बताए थे, tan को हम क्या लिख सकते हैं, पर tan का होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है बेटा। तो यहाँ हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपान बेस। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे कि p की वैल्यू हमें क्या मिली 4, p इक्वल टू 4। ये हमारा परपेंडिकुलर है बेटा, जो हम p से डिनोट कर रहे हैं, और b जो है हमारा ये बेस है, तो इसको हम 3 से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ जो आपको हम बताए थे कि जो इसकी एंगल के सामने वाली लाइन होती है ये हमारा परपेंडिकुलर होती है, और जो उसे जस्ट लगा हुआ साइड होता है ये हमारा बेस होता है। तो ये बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ बेटा हमें क्या दिया गया है, बेस दिया गया है 3 और परपेंडिकुलर हमें दिया गया है 4। तो अब हमें अदर की वैल्यू यहाँ पे पूछा है, तो पहले हम निकालेंगे क्या बेटा, यहाँ पे बाई पाइथागोरस से ये एच की वैल्यू निकालेंगे, हाइपोटेनियस की निकालेंगे बाई पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, हमारा होता है कि क्या कहते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या कहते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेनियस क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं बेस का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। तो हमें बेटा यहाँ पे क्या दिया गया है, ए सी हमें निकालनी है, ए सी स्क्वायर हमें निकालना है, और बेस हमें परपेंडिकुलर हमें क्या दिया गया है, बी सी हमें दिया गया है 4 का स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं बेस हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9। तो ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू हमें आई 25 मिल गई। तो ए सी की वैल्यू हमें क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 मिल जाएगी। तो मतलब हाइपोटेनियस जो हमारा मिला वो क्या मिला, यहाँ पे हमें 5 मिल गया। अब हम अदर की वैल्यू बेटा यहाँ पे आसानी से निकाल लेंगे। हमारा बेटा साइन क्या होता है, साइन से हमें क्या मिलता है, साइन जब हम यहाँ पे एंगल ए से देखेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ए बेस है, साइन का हमें मिलता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें कितनी है 4 है, हाइपोटेनियस हमें कितना मिला 5 मिल गया। तो साइन की वैल्यू हमें 4/5 मिल गई। रेशियो मिला बेटा यहाँ पे। अब हमें कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए के लिए हमें क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। तो बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस हमें यहाँ कितना है 3 और हाइपोटेनियस हमें 5 दिया गया, 5 हो गया। अब tan का निकालेंगे बेटा, tan के लिए हमें क्या मिलता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 4 है और बेस हमारा कितना है 3 है। अब इसका हम बेटा क्या बताए थे कि कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो यहाँ पे tan क्या है p/v है, तो ये क्या हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें उलट देंगे 3/4 हो जाएगा। और कॉस किसका होता है, सेक का होता है, सेक का उल्टा होता है। तो कॉस क्या है बेस अपान हाइपोटेनियस है, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 5/3 हो जाएगी बेटा। और साइन किसका उल्टा, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन हमें क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो यहाँ हो जाएगा बेटा हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर इक्वल टू 5/4 हमें इसकी वैल्यू मिल गई। यहाँ पे हमें यही सारे एंगल की रेशियो बेटा फाइंड करना था। अब हम एग्जाम्पल 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन भी हमारा बेटा है एग्जाम्पल 2 दिए गए, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। यहाँ पे पहले है बेटा हमें ये 2 एंगल की बात कर रहे हैं।
जिसमें कि एक्यूट एंगल भी प्रेजेंट है, दूसरे एक्यूट एंगल में हमें जिसकी क्यू प्रेजेंट है। हम पहले यहाँ पे बनाएंगे एंगल। तो पहले हम एंगल बनाते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल। यहाँ पे एक्यूट एंगल क्या दिया गया है, बी दिया गया है, तो यहाँ बी ए सी हो जाएगा। और फिर ऐसे इसी तरह हमें सेम दूसरा दिया गया है जिसमें पी क्यू हमें दिया गया है, दूसरे में यहाँ पे हमारा क्यू रहेगा बेटा। तो यहाँ क्यू पी आर हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है बेटा, यहाँ पे जो क्या कहते हैं ये है, ये हमारा बेस हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट सटा हुआ भाग हमारा जो था बेस होता है। ये हमारा बेस हो गया। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा बेटा। तो ये एच हो गया। तो सेम हमारा यहाँ भी तो वही होगा। इसको हम पी से डिनोट कर ले रहे हैं, इसको हम बी से और इसको हम एस से बेटा। तो अभी हम जो गिवन इंफॉर्मेशन है बेटा, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि गिवन इक्वल टू क्या है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। यहाँ पे हमें साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया गया है। तो हम साइन को क्या लिखते हैं, साइन को हम लिखते हैं हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो साइन बी को अगर हम यहाँ से लिखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, पी अपन एच हो जाएगा। तो हमें यहाँ परपेंडिकुलर क्या है बेटा, पी हमारा क्या है, ये है ए सी है, तो इसको लिखेंगे हम ए सी अपन एच हमारा कहाँ है पे, यहाँ पे है, तो इसको लिखेंगे ए बी ए सी अपन ए बी हो जाएगा। जब बेटा हमारा ये साइन बी के लिए है, साइन क्यू के लिए क्या हो जाएगा, तो ये भी तो हमारा क्या हो जाएगा, पी क्या कहते हैं, यहाँ पे ए सी है, ए सी हमारे यहाँ पे है, पी आर हो जाएगा, पी आर अपन पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू। ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। प्रूफ क्या करना है यहाँ पे हमें बेटा, प्रूफ करना है कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई रेशियो गिवन नहीं है, तो कैसे करेंगे और क्या तरीका हो सकता है कि दो एंगल को हम इक्वल दिखाएं। यहाँ पे दो एंगल को हमें इक्वल दिखाना है, तो क्या करेंगे, एक ही तरीका है, दैट इज सिमिलैरिटी का। तो सिमिलैरिटी ऑफ क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये इसके सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। ये पी क्यू आर के क्या कहते हैं बेटा, इक्वल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी हम लिखे थे कि ए सी क्या कहते हैं ए बी, और लिखे थे पी आर अपन क्यू पी क्यू। अगर बेटा क्या कहते हैं यहाँ पे दो ट्रायंगल ए बी सी और क्या कहते हैं सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो जो साइड्स के रेशियो होंगे वो भी तो हमारे इक्वल होंगे। साइड के रेशियो हमारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे साइड के रेशियो आ जाएगा ए बी अपान क्या आ जाएगा, पी क्यू और इक्वल टू ए सी अपन पी आर आ जाएगा, पी आर इक्वल टू बी सी हमारा क्या है, बी सी अपन क्यू आर हो जाएगा बेटा, क्यू आर। जब ये इसके सिमिलर है तो ये भी हमारा तो इसके सिमिलर ही होगा बेटा यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है। तो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर्टी कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन एक गिवन ए सी जो है हमारा, ए सी यहाँ पे देखो ए सी अपन ए बी इक्वल टू पी आर अपन पी क्यू दिया गया है। तो क्या करेंगे हम, दो साइड का रेशियो क्या कहते हैं इक्वल गिवन है बेटा। तो हमें ये दिखाना है कि तीसरी साइड का भी रेशियो अगर इनके इक्वल हो जाए, इनका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हम दिखाएंगे कैसे इनको, मतलब कि अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये भी तो एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं बेटा। तो हम इसका क्या मतलब है कि हम पहले निकालेंगे ए सी अपन पी आर इक्वल टू क्या कहते हैं, एक मिनट, यहाँ पे बेटा देखो जब अगर क्या कहते हैं ये हमारे सिमिलर हैं तो जो यहाँ पे एंगल होंगे, जैसे हमारा जो एंगल ए है एंगल पी के क्या कहते हैं इक्वल होगा, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी हमारे इक्वल हो जाएगा एंगल आर के, तो एंगल आर हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल बी है किसके, एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे बेटा
कि क्या कहते हैं प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है। तो हम पहले लिखेंगे प्रूफ इन, पहले हम इसमें देखो इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल ए बी सी में, ए बी सी में हम क्या करेंगे, पहले हम क्या लिख सकते हैं, जब हम पाइथागोरस लगाते हैं बेटा क्या लिखते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ हमारा हाइपोटेनियस क्या है, ए बी है, तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे बी सी निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ये हमारा बी सी आ जाएगा बेटा। तो हम बी सी, अगर हम बी सी ओनली बी सी लिखें तो हमारे ये अंडर रूट में आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें यहाँ बी सी की वैल्यू मिल गई, तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह हम बेटा क्या कहते हैं ट्रेंगल क्या कहते हैं पी क्यू आर में करेंगे, इन ट्रेंगल पी क्यू आर में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारा ए बी हमारा क्या है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ बेटा हमारा अगर हम क्यू आर निकालें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम क्यू आर की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं बेटा। रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि हमारा बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू, बी सी हमारा कितना है, ये ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपान ये कितना दिया गया है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बेटा। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे बेटा। अगर हम ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर हम क्या कहते हैं ये अंडर रूट में है, तो अगर हम यहाँ पे बेटा ए बी कॉमन ले लें, ये अंडर रूट में है, यहाँ पर भी अंडर रूट है, अगर यहाँ पे हम बेटा ए बी कॉमन ले लें अंडर रूट में, ए बी कॉमन ले लिए तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे बेटा हमारा। तो अगर हम ए बी को बाहर कर लें, ए बी हमारा बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर आ जाएगा हमारा यहाँ पे बेटा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे यही लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू, यहाँ पे ए बी को हम बाहर कर लेते हैं, ए बी फिर अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर। अब हम पी क्यू में क्या कहते हैं, अगर पी क्यू को हम बाहर कर लेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, पी क्यू को बाहर कर लिए तो हमारा क्या गया अंडर रूट 1 माइनस पी आर स्क्वायर अपान पी क्यू, ये आ गया हमारा। तो बेटा हम आपको क्या बताए थे, आगे हम बताए थे कि ये दोनों हमारे देखो जब ए सी क्या कहते हैं ए सी अपान बी सी किसके इक्वल था, ए सी अपान बी सी हमारा यहाँ पे देखो ए सी अपान बी सी इक्वल था पी क्यू अपान पी आर अपान पी क्यू के। तो यहाँ हमारा वही तो आया है कि ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर अपान पी आर स्क्वायर अपान पी क्यू। तो हम इसको काट सकते हैं, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये हमारा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचा हमारा, हमें बचा क्या कि यहाँ लिख लेते हैं कि ये हम ऐसा क्यों किए हैं, ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर, ये हमारा हो गया। तो इस यहाँ क्या आ गया हमारा बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू। तो यहाँ देखो बेटा हमें क्या मिल गया, ये किसके इक्वल है, ये भी हमारा ए सी अपान पी आर के इक्वल है, जो हमें ऊपर मिला था यहाँ पे बेटा। यहाँ देखो यहाँ जो हमें मिला था वही सारा हमें यहाँ पे भी मिल गया कि ये हमें प्रूफ हो गया। तो हमारा साइड का रेशियो इक्वल आ गया है। तो हम लिखेंगे कि क्या कहते हैं ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है किसके सिमिलर है, ट्रेंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। तो फिर जब ये सिमिलर है ट्रेंगल ए बी सी ट्रेंगल क्या कहते हैं पी क्यू आर के इक्वल है, तो हमारा एंगल बी भी इक्वल होगा किसके, एंगल क्यू के। यही हमें बेटा क्वेश्चन में पूछ रहा था, यही प्रूफ करने को बोल रहा था, हमारा यहाँ पे प्रूफ होगा। अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे।